Hello everybody, this is Harshvardhan CU and welcome to our educational channel Rot Free Learning. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पॉपुलेशन के कंपोजिशन को सेक्स एंड एज के बेसिस पर डिवाइड करके समझा कि वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो क्या है एंड पॉपुलेशन के डिफरेंट एज ग्रुप्स को भी अच्छे से एनालाइज किया। बट आज हम पॉपुलेशन के कंपोजिशन को उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पर डिवाइड करके समझेंगे। अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन को प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पर ब्रॉड लेवल पर डिवाइड करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 2 पार्ट्स में डिवीजन होता है, रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रूरल अर्बन कंपोजिशन एंड आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि रूरल एंड अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। The division of population into rural and urban is based on the residence. वर्ल्ड की पॉपुलेशन को हम प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पर रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है अर्बन एरियाज के लोगों के लाइफ स्टाइल से। जैसे रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन के लाइवलीहुड के सोर्सेज भी डिफरेंट है, डेट इज उनके इनकम के सोर्सेज भी डिफरेंट है। जैसे रूरल एरियाज में अधिकतर लोग एग्रीकल्चर से इनकम जनरेट करते हैं, जबकि अर्बन एरियाज में लोग सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज से इनकम जनरेट करते हैं। साथ ही रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज की सोशल कंडीशंस भी बहुत डिफरेंट है। सोशल कंडीशंस जैसे रूरल एरियाज में एजुकेशन, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सारी फैसिलिटीज इम्प्रूव्ड नहीं है, वहीं अर्बन एरियाज में ये सारी फैसिलिटीज इम्प्रूव्ड है। द एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेरी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल एंड अर्बन एरियाज एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। रूरल एरियाज का एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है अर्बन एरियाज से। साथ ही डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी रूरल एंड अर्बन एरियाज की डिफरेंट है। जैसे रूरल एरियाज लेस पॉपुलेटेड है, वहीं अर्बन एरियाज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है। एंड अगर लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो रूरल एरियाज लेस डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज सोशली एंड इकोनॉमिकली मोर डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, बट द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज। रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन को डिफरेंशिएट करने का जो क्राइटेरिया है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। डेट मीन्स हो सकता है कि हमारे इंडिया में हम जिस एरिया को अर्बन एरिया कह रहे हो सकता है कि यूएसए के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वही एरिया रूरल एरिया हो। अलग अलग कंट्रीज ने रूरल एंड अर्बन एरियाज को अलग अलग टाइप से डिफाइन किया है, बट जनरली हम रूरल एरियाज उन एरियाज को कहते हैं जहाँ की अधिकतर जनसंख्या प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज्ड हो। प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड एक्सेट्रा। और हम देखते हैं कि विलेज एरियाज में अधिकतर लोग एग्रीकल्चर ही करते हैं, जबकि अर्बन एरियाज हम उन एरियाज को कहेंगे जहाँ की मेजोरिटी ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज्ड हो, डेट इज सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज जैसे इंडस्ट्रीज, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड एक्सेट्रा। ये तो हमने समझा कि रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज क्या होते हैं एंड कैसे एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एंड अब हम इस फिगर की हेल्प से कुछ कंट्रीज के रूरल एंड अर्बन एरियाज के सेक्स कंपोजिशन को एनालाइज करेंगे। द रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस इन सेक्स रेशियो इन कनाडा एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज लाइक फिनलैंड आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दोस इन अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे एंड नेपाल रिस्पेक्टिवली। डेट मीन्स कि वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के रूरल एंड अर्बन एरियाज के सेक्स रेशियो में जो डिफरेंसेस हैं वो जस्ट ऑपोजिट है अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज के रूरल अर्बन सेक्स रेशियो के। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के जो रूरल एरियाज हैं वहां पर मेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है और फीमेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है, जबकि वहीं अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में फीमेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है और मेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है। जैसे अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील के जो अर्बन एरियाज है वहां पर सेक्स रेशियो है 1072 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। डेट मीन्स कि ब्राजील के अर्बन एरियाज में फीमेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है और मेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है। वहीं रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में जो सेक्स रेशियो है वो अनफेवरेबल है टू दी फीमेल्स। डेट मीन्स ब्राजील के रूरल एरियाज में फीमेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है, जबकि इसका ठीक ऑपोजिट जो अफ्रीकन एंड साउथ एशियन कंट्रीज हैं जैसे नेपाल, पाकिस्तान एंड इंडिया, इन कंट्रीज के रूरल एरियाज में फीमेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है और अर्बन एरियाज में मेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है एंड फीमेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है। जैसे नेपाल के जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर सेक्स रेशियो है 938 फीमेल्स पर 1000 मेल्स।
डेट मीन्स कि नेपाल के अर्बन एरियाज में फीमेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है और मेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है। वहीं रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में जो सेक्स रेशियो है वो फेवरेबल है टू दी फीमेल्स। डेट मीन्स नेपाल के रूरल एरियाज में फीमेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है और मेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है। अब ये डिफरेंसेस क्यों हैं इसको समझते हैं। सो यूएसए, कनाडा एंड यूरोपियन कंट्रीज के अर्बन एरियाज में फीमेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में इसलिए है क्योंकि इन कंट्रीज की पॉपुलेशन लिटरेट है एंड यहाँ पर फीमेल्स को फ्रीडम है कि वो अर्बन एरियाज में जाकर जॉब्स कर सकती है एंड दैट्स व्हाई जॉब्स के लिए इन कंट्रीज में फीमेल्स का रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की ओर माइग्रेशन होता है। साथ ही इन डेवलप्ड कंट्रीज में फार्मिंग एक मेल ऑक्यूपेशन है एंड दैट्स व्हाई रूरल एरियाज में फीमेल्स फार्मिंग नहीं कर सकती। सो फीमेल्स एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की ओर माइग्रेट कर जाती है एंड दैट्स व्हाई रूरल एरियाज में मेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में होती है। जबकि एशियन कंट्रीज में सोसाइटी मेल डोमिनेटेड होती है एंड इन कंट्रीज में फीमेल्स को इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो जॉब्स के लिए रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की ओर माइग्रेट कर सके एंड दैट्स व्हाई इन कंट्रीज में मेल पॉपुलेशन का माइग्रेशन होता है फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। It is also worth noting that in countries like India, female participation in farming activities in rural areas is fairly high. So एशियन कंट्री जैसे इंडिया के रूरल एरियाज में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन फार्मिंग एक्टिविटीज में हाई है क्योंकि इन कंट्रीज के रूरल एरिया से मेल पॉपुलेशन का तो ऑलरेडी माइग्रेशन हो चुका है एंड अब बचती है फीमेल्स। सो फीमेल्स अपने लाइवलीहुड के लिए रूरल एरियाज में ही फार्मिंग एक्टिविटीज में इंगेज्ड रहती है एंड shortage of housing, high cost of living, paucity of job opportunities and lack of security in cities discourage women to migrate from rural to urban areas. And in developing countries के जो urban areas है वो densely populated होते हैं। That is housing का shortage, job opportunities भी less available होती है क्योंकि population ज़्यादा है and competition भी बहुत ज़्यादा है। एंड इन कंट्रीज के जो अर्बन एरियाज है वो इतने सिक्योर नहीं है फीमेल्स के लिए और यही सब फैक्टर्स कहीं ना कहीं वीमेंस को डिस्करेज करते हैं कि वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की ओर माइग्रेशन करे। और यही कारण है कि अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज के जो अर्बन एरियाज है वहां पर मेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है और फीमेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है, जबकि रूरल एरियाज में फीमेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज के रूरल अर्बन सेक्स रेशियो में जो डिफरेंसेस हैं वो ऑपोजिट क्यों है अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज के रूरल अर्बन सेक्स रेशियो के। सो आज के टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन के नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। सो स्टे कनेक्टेड।